औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। वाहदहू ला शरीक है, अकेला है, मालिक कुल जहान है, उसका कोई शरीक नहीं है। करोड़ों दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आप हमारे आखिरी नबी हैं, आप खातमुन नबीन हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। आप वजह तख्लीक़ कायनात हैं। ये ईमान हर मुसलमान का है। मैं हूं हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम, अपने चैनल सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूं, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ अपने प्लेटफार्म पर आप दोस्तों के दरमियान हाजिरी हो रही है। हमारा जो आज का मौजू है, हमारा जो आज का टॉपिक है, ये ज़ोफ़-ए-बा है, वो वजह कमजोरी गुर्दा। जिनसी कमजोरी, खराबी गुर्दा, कमजोरी गुर्दा। कमजोरी गुर्दे की वजह से जो लोग जिनसी हवाले से कमजोरी महसूस करते हैं, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। एक मुफस्सल मजमून आप दोस्तों की नजर किया जा रहा है। वजूहात, इलामात भी बताई जा रही हैं, असबाब भी बताए जा रहे हैं और इसका इलाज भी बताया जा रहा है। अल्लाह पाक मुझे और आपको समझने की तौफीक दे। सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें, ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे, यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें सलीम दवाखाना बुलवाल है, कमाल हिकमत चैनल है और अनमोल तिब्बी नुस्खे शामिल है। आपसे गुजारिश है कि आप तीनों चैनल का विजिट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अपने मौजू की तरफ आते हैं। जिस्म इंसानी में जिगर के बाद गुर्दों की सेहत पर भी सेहत बदन और कुव्वत बा का इंसार है। गुर्दे अगर ज़ईफ हो जाएं तब भी ज़ोफ़ बा की शिकायत हो जाती है। पहले गुर्दों की चर्बी पिघल कर पेशाब के रास्ते खारिज होने लगती है, जिसकी मरीज जो है वो कोई परवाह नहीं करता। इसके बाद जो इलामत नजर आती है वो पुश्त और कमर में दर्द रहने लगता है। गुर्दे के मकाम पर बोझ रहता है। पेशाब बार बार निहायत खुलकर आता है, जिससे टांगों में भी दर्द रहना शुरू हो जाता है। इतलाम बोवजह ज़ोफ और सूरत इंजाल की शिकायत भी हो जाती है, जिससे रईसी कसर भी पूरी हो जाती है, जिसकी अक्सर अतिब्बा को समझ नहीं आती और वो ठंडी अद्वियात देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसमें इलामात जो हैं आपको बताई हैं कि इतलाम की भी कसरत हो जाती है। हालांकि यहां पर जो जिन इलामात का आम अतिब्बा कराम इलाज करते हैं, वो ठंडी अद्वियात से इतलाम को रोकने की कोशिश करते हैं, या ज़ोफ जो है बाह उसको ठंडी अद्वियात के जरिए, मुगल्लज़ अद्वियात के जरिए वो ज़ोफ फे बा जो है उसकी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं। लेकिन उल्टा मरीज जो है वो परेशान हो जाता है, तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाती है, इलामात और भी बढ़ जाती हैं और वो अतिब्बा कराम जो है वो खुद भी परेशान हो जाते हैं कि हम दवाई तो जो है वो सही दे रहे हैं, लेकिन ये मर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है जूं जूं हम दवा कर रहे हैं। असल में यहां पे तशखीस ही गलत होती है, क्योंकि यहां पर जो ज़ोफ़-ए-बा कमजोर हुआ है उसकी वजह जो है वो गुर्दों की कमजोरी है। हमें यहां पर जो अद्वियात चाहिए वो ये चाहिए कि हमें यहां पे गुर्दों को ताकत देने वाली जो अद्वियात हैं वो देनी है, और ऐसी अद्वियात देनी है जो अज़ाए रईसा को भी ताकत दें। यहां पे हमें 2 अद्वियात की जरूरत होती है। नंबर 1 पे माजून फलासफा और नंबर 2 पे कुश्ता ज़मुर्द। अब आपने करना क्या है? आपने यहां पे करना यह है
کہ معجون فلاسفہ آپ نے 100 گرام لینی ہے. آپ کسی بھی مستند کمپنی کی یہ دونوں ادویات لے سکتے ہیں. اپنی اگر آپ کے پاس بنی ہوئی ہیں تو پھر تو ستے خیریں ہیں، کیونکہ جو رزلٹ آپ کی اپنی بنی ہوئی دوائی دے گی وہ کمپنی کی بنی ہوئی دوائی رزلٹ نہیں دیتی. تو میری بار بار آپ سے گزارش بھی یہی ہوتی ہے ہر ویڈیو میں کہ آپ اپنی دوا بنایا کریں. یہ جو لائن ہے یہ اطباء کرام کے لیے ہے. جب آپ کوشش ہی نہیں کرتے اپنی ادویات بنانے کی تو پھر آپ رزلٹ کے اوپر روتے کیوں ہیں؟ جب آپ ادویات اپنی بنائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی ادویات بنانے کی، آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے اس میں کتنی ادویات خالص ڈالی ہیں، کتنے % کوالٹی والی ادویات ہیں، اور میری یہ دوا رزلٹ کیوں نہ دے. ٹھیک ہے نا جی. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. 100 گرام معجون فلاسفہ اگر آپ کے پاس اپنی بنی ہوئی نہیں ہے تو کسی بھی کمپنی کی بنی مستند کمپنی کی بنی ہوئی لیں. 100 گرام معجون فلاسفہ میں آپ نے کشتہ جو زمرد ڈالنا ہے وہ 20 گرام ڈالنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دونوں ادویات کو آپ نے آپس میں ملا دینا ہے، اچھی طرح مکس کر دینا ہے. اب اس میں سے آپ نے صبح شام 1 چمچ چائے والا ٹی سپون وہ آپ نے کھانے سے پہلے جو دوا یہ دینی ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ مریض کو دینی ہے. صبح شام 2 ٹائم آپ اس دوا کو دیں گے، نیم گرم دودھ کے ساتھ دیں گے اور خالی پیٹ دیں گے. ان دونوں ادویات کے ساتھ آپ مقوی غذائیں دیں گے مریض کو. ٹھنڈی غذائیں نہیں دینی، مقوی غذائیں دینی ہیں. انڈے کی زردی، گوشت، کریلے، قیمہ، اور ساتھ جو ہے آپ نے دینا دال چینی اور لونگ کا کہوا. آپ نے مقوی غذاؤں سے اور جو ہے گرم تاثیر والی ادویات جیسے کہ آپ کو بتایا ہے کہ معجون فلاسفہ وغیرہ کا اس طرح کا مرکب بنا کر مریض کو دینا ہے. اب آپ کے مریض کا جو ہے وہ ذوف با کلیئر ہوگا، جو گردوں کی کمزوری سے آلریڈی اس کو ہو چکا ہے، ٹھنڈی ادویات سے کنٹرول نہیں ہوگا. آپ اس نسخے کو بنائیں، استعمال کریں اور اپنے مریض کو استعمال کروائیں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی آگاہ کریں. آپ کے فیڈ بیک ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں. ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے. حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرب ویڈیو کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.